नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल LIC ज्ञान में। और आज हम जानेंगे LIC IPO के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि LIC क्या है, IPO क्या है, LIC IPO को गवर्नमेंट क्यों लाना चाह रही है और इसका पॉलिसी होल्डर्स पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। LIC की स्थापना जो है सन 1956 में हुई थी। इसकी टोटल असेट्स 32 लाख करोड़ की है। टोटल स्टॉक पोर्टफोलियो 15 लाख करोड़ का है। और टोटल एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 11.1 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। टोटल नंबर ऑफ़ एजेंट्स 12.1 लाख हैं। LIC ब्रांचेस 3574 है। मार्केट शेयर जो है 69.4% है। प्रीमियम कलेक्शन एवरी ईयर है 3.8 लाख करोड़ का। और 19,000 करोड़ एवरी ईयर LIC अपने एजेंट्स को देती है। LIC की टोटल असेट्स 75 कंट्रीज़ की GDP से भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि LIC कितनी बड़ी है। अब समझते हैं IPO के बारे में। IPO की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी किसी भी कंपनी को अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो उस और बिजनेस बढ़ाने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और उस पैसों की ज़रूरत के लिए कंपनी शेयर इशू करती है और शेयर पब्लिक में इशू करती है। और उन शेयरों से उनके पास जो पैसे आते हैं उससे वो अपने बिजनेस को बढ़ाती है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है। तो इसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। चलिए बात करते हैं कि गवर्नमेंट्स LIC का IPO क्यों लाना चाह रही है। तो गवर्नमेंट LIC का IPO इसलिए लाना चाह रही है क्योंकि गवर्नमेंट को जो इनकम होती है वो टैक्सेस के थ्रू होती है। और टैक्स और अदर सोर्सेज के थ्रू इनकम होती है। और उस इनकम को वो देश के डेवलपमेंट में उस पैसे को लगाती है। परंतु जब सरकार के पास खर्चे अधिक और इनकम कम होती है तो जो है सरकार वो बड़ी कंपनियों का शेयर इशू करती है और शेयर इशू करके पैसा जुटाती है। मतलब बड़ी कंपनियों का IPO करती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और उससे जो पैसा मिलता है वो उस पैसे को फिर देश के डेवलपमेंट में लगाती है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट LIC का शेयर इशू कर रही है, शेयर मार्केट में लिस्टिंग कर रही है और उससे पैसा जुटाएगी। जो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट में बजट के अनुसार जो अभी जो डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश करना चाहती है, तो विनिवेश का टारगेट जो है 2.10 लाख करोड़ रुपए का है। 2,10 करोड़ में से गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ LIC के IPO के थ्रू कलेक्ट कर सकती है। और वो भी जो LIC का एंटायर स्टॉक का 10% ही होगा। 10% से सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए जुटा सकती है। और LIC शेयर मार्केट में लिस्टिंग के बाद देश की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। और इस IPO की जो डेट अप्रोक्सीमेट ये अक्टूबर-नवंबर के समथिंग ये LIC का IPO आ जाएगा। चलिए बात करते हैं कि LIC के IPO आने से पॉलिसी होल्डर पर क्या इफेक्ट रहेगा। तो पॉलिसी होल्डर्स पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। उनकी पॉलिसियाँ जिस तरह से चल रही थी वैसे चलेगी। उनको जितना रिटर्न मिलता था उतना रिटर्न मिलेगा। उसमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। सिर्फ LIC का IPO आ रहा है और IPO से पॉलिसी होल्डर्स को फ़ायदा ही है। यह एक खुशखबरी है पॉलिसी होल्डर्स के लिए, क्योंकि LIC का IPO जो आ रहा है उसका 10% रिजर्व रखा जाएगा उनके पॉलिसी होल्डर्स के लिए। तो 10% जो रिजर्व रखा जाएगा उसमें जो पॉलिसी होल्डर ही हैं वो ही LIC का शेयर खरीद सकते हैं। तो यह LIC पॉलिसी होल्डर्स के लिए खुशखबरी की बात। तो LIC पॉलिसी होल्डर्स के लिए IPO के आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये थी जानकारी LIC IPO के बारे में। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।